जब से बच्चा हुआ है बाल झड़े ही जा रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ घर पे बाल ही बाल हैं। बालों को इस तरह से हाथ ही लगाते हैं और पूरी मुट्ठी भर जाती है। क्या आप सभी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं? और अगर गुजर रहे हैं तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आज हम यही बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने पहले की तरह बाल को रीगेन कर सकते हैं। सो दोस्तों, वेलकम टू मॉम टॉट वर्ल्ड। मैं हूं अंतरा और आज हम बात करने वाले हैं पोस्टमार्टम हेयर फॉल के बारे में। ये जो पोस्टमार्टम हेयर फॉल है ये बहुत कॉमन है, सभी वुमेन को इस फेज से गुजरना पड़ता है जब उन्हें बेबी होता है। तो आज हम इसी के रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने बालों को वापस से अच्छा कर सकते हैं और इनके ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगने पर आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और हमें कमेंट करना ना भूलना। अगर आपको इस टिप से फ़ायदा मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में ये दूसरों को भी काम कर रहा है जो मुझे फ़ायदा दिया है मेरे बेबी के टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इनफैक्ट हमें अपने बच्चे को कैरी करने का इतना ज़्यादा टेंशन नहीं होता, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हम, क्योंकि अब हम सीख गए हैं कि कैसे कैरी करना है। पर ये जो बालों का झड़ना स्टार्ट हो गया है ये हमसे टैकल नहीं हो रहा है। अभी हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं बाल ही पूरे नहीं चले जाएं, कहीं हम गंजे ही ना हो जाएं, क्योंकि बाल ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी खूबसूरती बढ़ाता है। तो ये चीज़ हम सबको स्ट्रेस देती है जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस अगर हम लेंगे तो हमें पता है ना कि स्ट्रेस लेंगे तो हमें हमारे बाल अच्छे नहीं होंगे और ज़्यादा ख़राब होंगे और ज़्यादा झड़ेंगे, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बीमारियाँ बढ़ती है, रिंकल्स आ जाते हैं, बाल झड़ते हैं। तो स्ट्रेस मत लीजिए। और बोलने से तो आप स्ट्रेस नहीं लेंगे ऐसा नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली आता है। तो हमें अब समझना होगा इस चीज़ को कि आपके जो बाल हैं वो झड़ जो रहे, आप टकले नहीं होंगे। जिस दिन आपकी माइंड से चला जाएगा कि यस बाल जो है ये टेम्परेरी जा रहा है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो जो बहुत हाई हो रखा है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है समझनी, इस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बालों की ग्रोथ का भी एक साइकिल होता है जिसमें 2 फेजेस होते हैं। एक होता है ग्रोथ फेज, दूसरा होता है रेस्टिंग फेज। नॉर्मली हमारे बाल जो है उसका 90% जो है वो हमेशा ग्रोथ फेज में रहता है और 10% जो है वो रेस्टिंग फेज में रहता है। और जो रेस्टिंग फेज में होता है वो इवेंचुअली झड़ जाते हैं। और डेली अगर आप ऐसे सोचेंगे तो डेली हमारे जो बाल हैं वो 70 से 100 बाल डेली झड़ते हैं। और जब हम प्रेगनेंसी पीरियड में आते हैं तो इस टाइम पे हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उसका लेवल हाई हो जाता है, जिस वजह से जो हमारा ग्रोथ फेज होता है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और जो रेस्टिंग फेज है वो हॉल्ट में हो जाता है। तो इस वजह से बाल जो है प्रेगनेंसी पीरियड में बिल्कुल भी नहीं झड़ते। आपको याद होगा तो आपके बाल जो थे प्रेगनेंसी पीरियड में वो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल भी नहीं झड़ते थे। उसका वॉल्यूम जो था वो बहुत अच्छा हो गया था, बहुत थिक हो गए थे बाल हमारे इस टाइम पे। तो इसका रीज़न यही है कि हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो उसका लेवल हाई हो गया है, सिर्फ यही एक रीज़न है। और जब हमारी प्रेगनेंसी ओवर हो जाती है तो वापस से हार्मोन जो है वो नॉर्मल हो जाता है। किसी को 1 महीना लगता है नॉर्मल होने में, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना। एक बार जब हार्मोन जो है वो नॉर्मल हो जाता है तो वापस से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ फेज, रेस्टिंग फेज। और इस टाइम पे हमारे ज़्यादातर बाल जो है वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, क्योंकि 9 मंथ तक रेस्टिंग फेज जो था वो हॉल्ट में था। तो 9 मंथ का हॉल्ट का पीरियड जो है वो एक साथ 9 मंथ के बाद स्टार्ट हो जाता है। तो जो पहले 10% रेस्टिंग फेज में रहता था तो इसका परसेंटेज जो है अभी हाई हो जाता है। तो इसलिए हमारे बाल इतने ज़्यादा झड़ते हैं, क्योंकि 9 मंथ का रेस्टिंग फेज एक साथ स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपके वो बाल हैं जो 9 मंथ में नहीं झड़े हैं और एक साथ झड़ रहे हैं। तो इसीलिए इस टाइम पे हमारे बाल जो है वो प्रेगनेंसी से पहले जितने झड़ते थे उसके 5 टाइम ज़्यादा झड़ते हैं। मतलब पहले 100 झड़ते थे तो अभी आपके 500 झड़ते होंगे दिन भर में। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपके पहले के बाल हैं जो झड़ने थे। और ये किसी किसी को 6 महीने में ख़त्म हो जाता है, किसी को 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, किसी को साल भर लग जाते हैं ख़त्म होने में। पर ये बाल धीरे धीरे झड़ जाएंगे और वापस आपके जो बाल पहले थे वापस वैसे हो जाएंगे जो आपके बाल हैं अभी। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो टिप्स बात करने वाले हैं, वो आपको ये हेल्प करेगा आपके बाल को जल्दी से रीगेन करने में। मतलब कि जो आपके किसी किसी को 1 साल लंबा खिंचा जाता है कि उनके बाल वापस वैसे नहीं होते हैं, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हमने ये वीडियो लेके आए हैं और आपको ये शेयर कर रहे हैं कि क्या मैंने किया था, जो मैंने अप्लाई किया था अपने बेबी के टाइम पे। मैं सिर्फ वही चीज़ें आपसे शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। तो मेरे बाल जो थे वो जब मेरा बेटा 1 महीने का था तब से झड़ना स्टार्ट हुए थे और 5 मंथ का होते होते
6 मंथ लास्ट था, तब तक मेरे बाल जो थे वापस पहले जैसे हो गए थे। तो पहली चीज़ तो मैंने ये बता दिया पहले ही कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, बालों का तो बिल्कुल भी नहीं, किसी और चीज़ का भी नहीं लेना है। सेकंड जो चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है अपने डाइट का। ये आपको सब कहते होंगे अपनी डाइट का ध्यान रखो, डाइट का ध्यान रखो, वो सही चीज़ है। डाइट का ध्यान अगर रखेंगे हम, अगर सही खाना खाएंगे, अपने अंदर अगर सही चीज़ें डालेंगे तो बाहर भी सही चीज़ें निकलेंगी। सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके अंदर कोई चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई है तो आप कुछ भी कर लो, आपके बाल अच्छे नहीं होंगे, आप बाहर से कुछ भी कर लें। तो इसलिए हमें अपने डाइट का खास ख्याल रखना है। डाइट में हमें ऐड करना है ऐसे फूड्स आइटम ऐड करना है जो हमारे बालों को अच्छा करने में काम करते हैं, उससे ग्रोथ के लिए काम करेंगे, उनके झड़ने में झड़ने को कम करेंगे। ये सारी डाइट में हमें ऐड करना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है? पहली चीज़ हमें ऐड करना है ऐसा चीज़ें खाना है जिसमें आयरन ज़्यादा हो, मतलब आयरन रिच फूड खाना है। दूसरी चीज़ खानी है जिंक रिच फूड खाना है। तीसरी चीज़ खानी है विटामिन सी रिच फूड खाना है। फोर्थ चीज़ खानी है हमें बायोटिन जो होता है उसका रिच फूड खाना है। फिफ्थ चीज़ जो है वो हमें खाना है प्रोटीन। फिफ्थ चीज़ है प्रोटीन। ये 5 अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होगा, टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। तो इसके लिए जो फूड आइटम्स होते हैं जो आपको खाना चाहिए उसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए। तो मैं आपको लिस्ट दूंगी कि क्या क्या आप खा सकते हैं, तो उसमें से आपको जो चूज़ करना आप कर सकते हैं और अपने अंदर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी को होने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है जो हमें ध्यान रखना है, इस टाइम पे हमें अपने बालों पे कोई भी हार्श चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, ना ही कोई केमिकल यूज़ करना है। इससे बाल जो हैं वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे। तो अगर आप स्ट्रेटनिंग कराते हैं तो आप उसे भी अवॉइड करें, ना ही परमानेंट स्ट्रेटनिंग कराएं, ना ही आप घर पर स्ट्रेटनर यूज़ करें। और अगर आप कलर अप्लाई करते हैं तो वो भी आप अवॉइड करें जब तक आपके बाल जो है वो पहले जैसे नहीं हो जाते हैं। और कंडीशनर जो आप यूज़ करते हैं शैम्पू के बाद वो भी अवॉइड करें लगाना। इसकी जगह आप घर पर ही जैसे बोल सकते हैं दही लगा सकते हैं। दही से बाल जो है वो बहुत नेचुरल कंडीशनिंग मिलती है बालों को, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आप सीरम यूज़ करते हैं तो सीरम की जगह पर एग वाइट लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं घरेलू चीज़ों से। केमिकल जो है वो अभी आप अवॉइड करें कुछ टाइम के लिए, उसके बाद जैसे बाल आपके अच्छे होते हैं वापस आप यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि ज़्यादा गर्म पानी से अपने बालों को वॉश नहीं करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, ठंड होती है ज़्यादा तो हम काफ़ी गर्म पानी से नहा लेते हैं, अच्छा लगता है। तो यही पानी हम अपने बालों पे भी यूज़ करते हैं, तो ये हमें अवॉइड करना है। बालों को वॉश करने के लिए हमें हमेशा वार्म वाटर यूज़ करना चाहिए अगर ठंड है तो, अदरवाइज़ आप ठंडे पानी से नहाइए और बालों को उसी से वॉश करिए। क्या होगा ना, अगर आप ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करेंगे तो बाल जो है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे और बाल का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ख़राब हो जाएगा, रफ से हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, हल्के वार्म वाटर यूज़ करें या तो फिर ठंडा पानी यूज़ करें बालों को वॉश करने के लिए। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये और ध्यान रखें कि जब भी आप नहा के निकलते हैं तो गीले गीले बालों पे आप कंघी ना करें। बहुत बार क्या होता है ना, हम ये सोचते हैं कि बाल उलझ जाएंगे इसलिए हम कंघी करना स्टार्ट कर देते हैं गीले बालों को। इस समय क्या होता है, हमारे रूट्स जो है ना वो गीले गीले होते हैं, मतलब नरम होते हैं और बाल जो है वो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। तो अगर आप गीले बालों को कंघी करेंगे तो बाल बहुत जल्दी जल्दी झड़ेंगे। ये अवॉइड करिए। जब बाल अच्छी तरह सूख जाए उसके बाद ही आप धीरे से स्टार्ट करें कंघी करना, नीचे से स्टार्ट करें, ऊपर से नहीं करना है, धीरे से नीचे नीचे कंघी करते रहना है। यहाँ से उलझन ठीक करेंगे, ऊपर तक पहुँचेंगे। अगर ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो पूरे बाल झड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि गीले बालों पे कंघी नहीं करनी और नीचे से कंघी स्टार्ट करना। ये चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो आपके बाल जो बहुत झड़ते हैं ना वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें सही तरीके से बालों की केयर करनी है। तो ये होता है सही तरीका। अभी ही नहीं, हमें पूरी लाइफ टाइम तक यही तरीका यूज़ करना चाहिए। इससे बाल जो है वो ज़्यादा उलझते भी नहीं हैं और ज़्यादा झड़ते भी नहीं हैं। नेक्स्ट चीज़ बात करेंगे तो नेक्स्ट हमको क्या ख्याल रखना है कि अपने बालों की मसाज करनी है। मैं आपको एक ऑयल ज़रूर बना के बताऊंगी, अपने कोई वीडियो में ज़रूर बताऊंगी किस तरह बनाना होता है। ऑनियन का ऑयल बनाना होता है, अनियन का। तो अनियन में हम कुछ ऑयल्स मिक्स करके उसका एक ऑयल तैयार करते हैं। उस ऑयल से हमें मसाज करना है, अपने बालों को अच्छे से मसाज करना है। क्या होता है ना, जब हम मसाज करते हैं अब इस तरह से अपने हेड पे तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हमारे बाल जो हैं उसका हेयर फॉल जो है वो कम हो जाता है। तो ये करना है, हमें मसाज करना है। और अगर आप किसी दिन ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है हमें उसे अच्छा करना है, इसलिए हमें हल्के हल्के हाथों से इस तरह से मसाज करना है। और ऑयल जो है, अगर आप अनियन ऑयल नहीं लगा रहे तो आप कोई भी ऑयल लगाइए, पर
डेली 5 मिनट, एटलीस्ट 5 मिनट 7 मिनट आप अपने बालों को अच्छे से मसाज दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेथी पैक के बारे में। मेथी को आप 2 स्टाइल से लगा सकते हैं। एक तो रात भर मेथी को सोक कर दिया और उसके पानी को आपने लगाया और आधे घंटे के लिए रख दिया, उसके बाद आप उसे वॉश कर लें। ये एक पहला मेथड है जो बहुत इजी है, और अगर आपको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, मेथी को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करके आप रख सकते हैं और जब भी यूज़ हो आप उसे लगा लिए। तो जो ग्राइंड मेथी है उसे दही के साथ मिक्स करना है और अपने बालों पे लगाना है और आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए सूखते तक रखना है, फिर उसे वॉश करना है। ये आपको हफ्ते में 1 बार करना है, सिर्फ 1 बार, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सारा प्रोसेस जो है बाल धोने से लेके लगाने तक का पौन घंटा 1 घंटे में हो जाता है। तो आपको सिर्फ हफ्ते में 1 घंटा निकालना है अपने लिए, अपने बालों के लिए, तो इतना तो हम निकाल ही सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप ये करें कि मेथी के जो ग्राइंड करके हैं उसे लगाइए, बहुत जल्दी फ़ायदा देगा। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज़ है जो शायद बहुत सारी वुमेन मेरे साथ अग्री ना करे, वो है हेयर कट। हेयर कट जो है वो मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे मेरे बाल बहुत झड़ने लगे थे, मैंने तुरंत जाके हेयर कट कराया। आप फोटो में देख सकते हैं, ये मेरे प्रेगनेंसी का फ़ोटो है और ये मेरे आफ्टर प्रेगनेंसी का फ़ोटो है। तो आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं मैंने अपने बालों को कितना शॉर्ट कर लिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये मैं बताती हूँ। ये मेरा थॉट है, मैंने ये सोचा इसलिए मैंने कराया, क्योंकि मुझे किसी ने एडवाइस नहीं किया था, ना ही मैंने कहीं से पढ़ा था। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो रहा है तो क्यों ना हेयर कट कराया जाए ताकि हेयर फॉल रुक जाए। तो इससे रुका तो नहीं, मैं बोलूँगी नहीं कि रुका, पर हाँ, जो मेरे पूरा घर बालों से भरा रहता था वो थोड़ा कम हुआ। क्या होता है ना, जब हमारे बाल रफ़ से हो जाते हैं नीचे से, तो नीचे से जब रफ़ हो जाते हैं ना बाल, तो वो एक दूसरे से उलझ जाते हैं, और जो एक बाल झड़ता है ना तो दूसरा बाल भी उसके साथ झड़ जाता है, मतलब खिंचता है। हम जब कंघी करेंगे तो साथ में खिंचता है बाल। तो ये जो उलझन होती है, जो ये रफ़ से बाल हो जाते हैं नीचे से, और जब आप हेयर कट कर देते हैं तो क्या होता है कि जब आप कंघी करेंगे ऐसे स्मूथ हो जाते हैं बाल, इस तरह से स्मूथ हो जाएंगे आपके बाल जब आप हेयर कट करेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल जो है वो नीचे से हमेशा ऐसे करोगे, आप उलझे हुए दिखते हैं, तो आपको वहाँ पे तुरंत हेयर कट लेना चाहिए। ये मैं हमेशा करती हूँ अपने बालों के साथ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ नीचे से उलझ गए, ऐसे नहीं हो रहे हैं, बार बार ऐसे नहीं हो रहे, मुझे हर बार कंघी करनी पड़ रही है, तो यहाँ पे मतलब आपके बाल जो हैं वो नीचे से रफ़ होने लगे हैं, स्प्लिट होने लगे हैं, तो आपको यहाँ पे एक सुंदर सा हेयर कट लेना चाहिए। अगर आप हेयर कट नहीं लेना चाहते हैं तो हल्का सा नीचे से ट्रिम कर दीजिए, जो ये रफ़ हेयर है वो ठीक हो जाए। अगर आपके रफ़ हेयर नहीं है तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है हेयर कट की। अगर रफ़ हेयर है, जैसे मेरे रफ़ हो गए थे हेयर लास्ट नीचे से, तो मैंने कट कर दिया था, मैंने पूरा यहाँ तक कट कर दिया था। तो आप भी हेयर कट ले सकते हैं अगर चाहे तो। ये मुझे फ़ायदा दिया है, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना शेयर किया जाए। सो गाइज, यही सारी चीज़ें हैं जिसे अप्लाई करके मेरे बाल बहुत जल्दी से अच्छे हो गए थे। तो आप भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से स्टार्ट कर दें सारी चीज़ों को अप्लाई करना, और आई होप आपको भी ये उतने ही जल्दी से फ़ायदा देगा जितनी जल्दी मुझे दिया था। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कितना फ़ायदा दिया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये पढ़ कर कि आपको भी ये सारी चीज़ें उतनी ही हेल्प की है जितनी मुझे की थी। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करना ना भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।